राजस्थान के उदयपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की जो जिंदगियां हैं वह खत्म हो गई है। पहले पति ने अपने पत्नी की हत्या की, उसके बाद दोनों बेटे थे जिसमें 3 साल का और एक 10 साल का, जिसकी जहर देकर जिनको मारा और उसके बाद वह खुद फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली और एक ही परिवार के 4 लोगों की ज़िंदगी खत्म हो गई। सुबह जब पड़ोसियों ने देखा कोई आवाजाही नहीं थी, उसके बाद कमरा बंद था, जो मकान का गेट था वह बंद था और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जब गेट खोलकर देखा तो एक दो नहीं 4 शव थे जो पड़े हुए मिले थे। एक का गला घोटा हुआ था, 2 के जहर देकर मारा था और चौथा जो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। यह मामला उदयपुर के हिरण मंगरी थाना क्षेत्र का है, जहां का प्रभात नगर इलाका है, जहां पर दिलीप चितारा नाम का जो व्यक्ति था वह किराए के मकान में रहता था। किराए के मकान पर पिछले कुछ समय से रह रहा था और सामने आया कि आर्थिक तंगी से वह काफ़ी परेशान था, इसलिए उसने एक कदम उठाया। पहले अपनी पत्नी थी उसका तार से गला घोटा और उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जो दोनों बेटे थे खुश और मनवीर, जिन्हें जहर देकर मारा और उसके बाद वह खुद फांसी के फंदे पर लटक गया। सुबह जब लोगों ने आवाजाही नहीं देखी, गेट बंद था, तो उनके जो मकान मालिक था वह और आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। हिरण मंगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गेट खोलकर देखा तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि पत्नी का शव, दोनों बच्चों का शव और खुद दिलीप चितारा जो फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसने उन्होंने अपने किसी का उसमें जिक्र नहीं किया, अपनी खुद इच्छा से इस तरह की बात बताना सामने आया है। उसके बाद पुलिस की जो टीम है वह जांचों में जुटी हुई है। अलग अलग एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है, जांच उस पर की गई है और शवों के जो पोस्टमार्टम है वह करवाकर जो उनके परिजन हैं उनको सौंपे गए हैं। आज दिन में करीबन 12 साढ़े 12 बजे सूचना मिली थी। प्रभात नगर में रवि सचदेवा का मकान है, वहाँ मकान मालिक रवि सचदेवा ने सूचना दी थाने पे कि मेरा जो किराएदार है दिलीप चित्रा नाम उसका, वो उसका मकान कमरा अंदर से बंद है, मकान बंद है अंदर से, जो नीचे का हिस्सा है और वो रूम नहीं खोल रहा है। तो मौके पे सूचना पे पुलिस पहुंची और दरवाज़ा तोड़ के चेक किया तो दिलीप चित्रा की बॉडी पंखे से हैंग कर रखी थी और उसकी वाइफ अलका और 2 लड़के, उसके दोनों लड़के खुश और मनवीर, दोनों की बॉडी भी बिस्तर पे पड़ी हुई थी। तो प्रथम दृष्टया ये मामला दिलीप द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर खुद हैंग होने की प्रथम दृष्टया जानकारी में आ रहा है। मौके पे एफएसएल टीम और हमारे और एमआईयू टीम यूनिट दोनों आगे आवश्यक वहाँ मौके पे एविडेंस जुटाया है। बॉडी को अभी मोर्चरी शिफ्ट किया है और अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जाए, क्या कारण रहे क्या नहीं रहे उस तफ्तीश करके ही आपको बताया जाएगा। सुसाइड नोट? हाँ, सुसाइड नोट मिला है, उस सुसाइड नोट के आधार पर भी हम तफ्तीश की जाती है। सर, बच्चों की उम्र क्या है? एक करीबन 6-7 साल और एक 3-4 साल के छोटे बच्चे हैं। प्रारंभिक क्या रीजन सामने आ रहा है? अभी तफ्तीश के बाद ही ये बताना उचित रहेगा। अभी प्रथम दृष्टया इनको पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उसके बाद तफ्तीश की जाएगी, उनकी डिटेल पड़ोसियों से, उनके परिवार से बात की जाएगी, उसके बाद में क्लियर किया जाएगा। कब से कहाँ रहते थे सर? ये करीबन 1 मार्च से रहना बता रहे हैं मकान मालिक। और कोई रहते थे? यही रहते नहीं, मकान मालिक ऊपर मकान था और नीचे ये खुद किराएदार थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले पर पुलिस हर पहलू से जांच करे, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 4 मौतें, जिसमें 2 मासूम बच्चे, एक 3 साल का बच्चा और एक 10 साल का बच्चा और एक जो उसकी पत्नी अलका और जो खुद दिलीप चितारा, जिसने अपने परिवार के साथ ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। चारों जो लोग थे वह इस दुनिया से विदा हो गए और अब एक साथ 4 मौतों का होना और कहीं न कहीं अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जो टीमें हैं, जो आधिकारिक रूप से जो टीमें हैं वह जांच में जुटी हुई है, थाना अधिकारी वह जांच में जुटे हुए हैं और हर पहलू से, हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जिस तरह से जो घटना सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है कि परिवार के 4 लोग आर्थिक तंगी से इस तरह मौत के घाट उतर जाना, पहले पत्नी का गला घोटना वह भी तार से, उसके बाद बच्चों को मारना, जहर देकर बच्चों को मार देना और खुद फांसी के फंदे पर लटक जाना, एक साथ 4 जिंदगियां खत्म। क्षेत्र में शोक की लहर है, पुलिस की टीमें जांच में जुटी हुई है और पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव भी परिजनों को सौंप दिए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।